डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम लोग एक तरफ से एक एक क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक ढेर सारे चैप्टर्स को वन टू ऑल एवरीथिंग आपके पास पहुंचा दिया। जब कोई एग्ज़ाम करीब होगा तब आप इस बात की महत्ता बेहतर समझ पाएंगे कि जल्दी से कोई एक चैप्टर दोहराना है तो क्या किया जाता है। ठीक है, हम लगातार प्रयास आपके लिए कर रहे हैं और उसी क्रम में नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है, उसका नाम है सरलीकरण। अब सरलीकरण में क्या है कि बहुत तरह तरह के सवाल इसमें आपको मिल जाएंगे। दरअसल ऐसे कह सकते हैं आपकी हर चैप्टर का बचा खुचा हिस्सा सरलीकरण में डाल दिया जाता है। यहाँ पर आपको ढेर सारे टाइप का कैलकुलेशन मिल जाएगा, इसमें डेसिमल मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा, करनी के सारे सवाल मिल सकते हैं, परसेंटेज का सवाल मिल सकता है, आयु का सवाल मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अगर किसी में कुछ खास टेक्निकल बात होगी तो सब के सब इसी में मिल जाएंगे। तो इसमें दो तरह के सवाल बनेंगे, कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे और कुछ स्टेटमेंट वाले रहेंगे। तो एक तरफ से हम लोग सब कुछ करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अब एक सूचना हम दे सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था इस समय मौजूद है। अगर आपको कॉन्सेप्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कृपया दोनों में से जो आपको सुविधाजनक हो उसे ज्वाइन करें। और यह वीडियो देखने के बाद जो भी आपकी फीलिंग आती है, अच्छी तो अच्छी, खराब तो खराब, दोनों में से कोई कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मेरे सेहत पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जरूर करें, अच्छा लगता है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें और शुरुआत करें। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि 2 पावर 60, 3 पावर 48, 4 पावर 36, 5 पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अगर 2 पावर 60 की बात करें तो आपकी क्षमता नहीं है, मेरी भी क्षमता नहीं कि 2 पावर 60 हम कभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो बताओ बिना यह पावर किए कैसे इसका उत्तर बताया जा सकता है कि कैसे बड़ी है? यही इस सवाल की खासियत है। आओ हम लिखते हैं। देखो, 2 पावर 60 कामा 3 पावर 48 कामा 4 पावर 36 कामा और क्या है 5 पावर 24। हमें बताना है इनमें से सबसे बड़ी कौन है। तो हम क्या करेंगे, 60, 48, 36, 24 में से जो इनका महत्तम होगा HCF, देख रहा हूं तो 12 इसका महत्तम आ रहा है, तो 12 के फैक्टर में हम इसको ले लेंगे। 12 25 60, मतलब मैं लिख सकता हूं 2 पावर 5 का पावर 12, मैं लिख सकता हूं 3, 12 चौका 48, 3 पावर 4 का पावर 12, मैं लिख सकता हूं 12 3 36, 4 पावर 3 का पावर 12, और फिर मैं लिख सकता हूं 12 दूनी 24, 5 का पावर 2 का पावर 12। जब सबका पावर 12 आ गया तो नीचे जो वैल्यू है, जो बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है छोटी। बताओ 2 पावर 5 करना हमारे लिए बहुत आसान है, 3 पावर 4 हमारे पास बहुत आसान है, 4 पावर 3 बहुत आसान है और 5 स्क्वायर बहुत आसान है। बताओ इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन दिख रही है? 81। इसका मतलब यह संख्या बड़ी है। अब अगर 3 पावर 48 कहीं पर है तो वो हमारा उत्तर है। बताइए कैसे लगा? क्या यह बात समझ में आई? अगर अच्छे से आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है करड़ी का सवाल, रूट का। अब रूट के सवाल में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बना, 3 + 1 अपान रूट 3, 3 + 1 अपान रूट 3 + 1 अपान 3 + रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 - 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सवालों को ध्यान से देखें। इन दोनों पदों को पहले सॉल्व करेंगे और फिर एक साथ करेंगे। क्यों इसको करेंगे कि इनका हर एक जैसा लग रहा है। अगर हम इनको यहाँ हल करने का प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं 1/, इसको हम लिख सकते हैं √3 + 3, क्योंकि जोड़ना में चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो सेम आंसर आता है। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा 1/√3 - 3। ऐसा लिखने के पीछे उद्देश्य ये था कि a + b, a - b के टर्म में दिख जाए। तो बताओ ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ और नीचे इनका गुणा आएगा। तो ये वैल्यू जब यहाँ जाएगी तो √3 - 3 होगा, और ये वैल्यू जब यहाँ जाएगी तो √3 + 3 होगा और अपान इन दोनों का गुणा होगा। बताओ इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो a + b, a - b होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 3 में से 9 घटाया जाएगा तो -6 होगा। अब अगर हम इसको देखते तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2√3, 2√3 अपान -6 होगा। इस 2 से आप 6 को काट सकते हैं और फिर √3 से काट सकते हैं, और √3 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा √3, यानी आपके पास उत्तर बन गया -1 अपान √3। यानी इन दोनों को हल करने पर आपके पास क्या बचा है,
-1/√3। अब हम दोबारा लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 3 लिख रहा है और प्लस 1/√3 लिख रहे हैं, और इन दोनों का जो कैलकुलेशन है -1/√3 यहाँ लिख रहे हैं। अब होगा क्या, ये दोनों वैल्यू आराम से कट जाएगी, केवल हमारे पास 3 बचेगा और यही 3 हमारा आंसर बन जाएगा। तो रूट का सवाल था, देखो कितने आसानी से हो गया, बहुत आराम से हो सकता है, बस लगाते चलिए हमारे साथ। अगला सवाल ये रहा, दिमाग लगाइए। तो देखिए इस सवाल को जब सामने आया कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और प्लस एक्स, प्लस नहीं है यहाँ पर, डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड एक्स और बराबर 5। आओ देखा जाए, ये लिखा हुआ है 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 5। कुल मिला के ये बात था, डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 5। अगर इस एक्स को मैं यहाँ लिखूँ और 5 को यहाँ लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बराबर 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर बटा 5। ये करना बहुत आसान है, 35 का स्क्वायर करना आपके लिए बहुत आसान है। कितना हो जाएगा 1225 और प्लस 38 का स्क्वायर क्या होगा 8 × 64, 6 3 × 24 दूना 48, 6 54, 5 3 3 9 5 14, ये और बटा 5। बस इसको जोड़ दीजिए, 5 से भाग दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा 4 + 5 9, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 1 और 1 2, 5 से भाग दीजिए, 5 बचे 25, 1 बचेगा 16, 5 × 3 15, 1 बचेगा 19, 5 × 3 15, 4 बचेगा 40, 5 × 8 40, 533.8 आ रहा है। कोई भी विकल्प 533.8 नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं सही जा रहा। बताइए कैसा लगा ये सवाल। जो कहा जाए पूरे विश्वास के साथ आप उसको करिए, अपने ऊपर कभी शक ना करिए, यानी आप खुद लगाइए और अपने ऊपर पक्का भरोसा करिए। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, 2 भागों में इसको हल करते हैं। कैसे, जो एक सही एक 3/5 है तो इसका एक एक पहले लिख लीजिए। देखो अब मैं पहले सवाल लिख लूँ, एक सही 1/5 5 है, प्लस एक सही 1/7 प्लस एक सही 1/4। तो हम क्या करेंगे, इसका एक इसका एक इसका एक साथ जोड़ देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/4। अब ये करना अपेक्षाकृत आसान होगा, मैं नहीं कह रहा कि एकदम इजी हो जाएगा, लेकिन अपेक्षाकृत आसान होगा, थोड़ा छोटा होगा। इन तीनों का लघुत्तम निकालें 140 आएगा, तो 5 से काटिए 28, 7 से काटिए 20 और 4 से काटिए 35। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 8 और 5 13 हासिल 1, 4 2 6 2 8, कितना भैया 5 और 8 13, 1 करेंगे तो 4 2 6 2 8। एक बार दोबारा देखता हूँ, देखो 5 से जब आप काटते हैं तो कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, 5 28 आ जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, ओहो देखो क्या गलती हुई है, 3/5 है 2/7 है। अभी गलती हो रही है तो गलती हो रही है, आओ दोबारा देखें, बताओ ये गलत हुआ है ना। एक सही 3/5 और प्लस एक सही 2/7 है और प्लस एक सही 1/4। अब होगा क्या, 1 धन 1 धन 1 एक साथ होगा और प्लस टाइम बर्बाद हो गया, 3/5 प्लस 2/7 प्लस 1/4। अब इनको जब आप जोड़ेंगे 140 होगा, तो 5 से भाग देंगे तो 28, 28 गुणा 3 करोगे 84 आ जाएगा, प्लस 7 से काटोगे तो 20, 20 दूना 40 आ जाएगा और प्लस 4 से काटोगे 35 आएगा, 35 से 35 आएगा। अब जोड़िए 4 और 5 9 और 3 और 4 7, 7 और 8 15, 159/140। इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा एक सही 19/140। अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, 3 आ चुका था, तो 1 1 2 1 3, 3 प्लस एक सही 19/40 करोगे तो इस 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 सही 19/140 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो सकता है। कहीं दिख रहा है, देखो डी विकल्प दिख रहा है, डी विकल्प में आपका उत्तर आएगा। आपने देखा कि मुझे कैसे ये पता चला कि मैंने सवाल गलत लिख दिया है। जब मैंने विकल्प देखा तो कोई भी विकल्प ऐसा नहीं दिख रहा था जो उसको मैच करता, तो मुझे लगा एक बार सवाल को चेक करना चाहिए। यही काम आपको भी करना है कि अगर कहीं पर कोई सवाल ऐसा दिख रहा है जो उत्तर के एकदम बियॉन्ड आ रहा है, तो एक बार सवाल दोबारा पढ़ लीजिए, हो सकता कोई नंबर मिस रहा है। चलिए इसी तरह का दूसरा सवाल आ रहा है, 1 सही 8/9 प्लस 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/7
और प्लस 11 सही 1/6। आप इनके नंबर्स को एक साथ लो, 1 धन 3 माइनस 2 प्लस 11 एक साथ रहेगा, और प्लस 8/9 एक साथ, प्लस 2/7 माइनस 1/7 और प्लस 1/6 यही रहेगा। आप देखो इसको हल करो पहले, 11 और 3 14 1 15, देखो 3 में 2 घटा 1 आ जाएगा, 11 2 13 तब भी आ जाएगा। तो 11 और 3 14 1 15 में से 2 घटाओगे 13 आ जाएगा, और प्लस इसको चलो हल करें। इसको हल करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 9 7 7 6 का लघुत्तम क्या हो सकता है, 126। 126 कैसे पता चला, 18 हो रहा है, 9 6 का लघुत्तम 18 7 126। तो 9 का पढ़ा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, 9 के 9 3 12 14 आ जाएगा ना, 14 नहीं तो 14 7 14 8 112, प्लस 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18 दूनी 36 माइनस 7 से भाग देंगे 18 1 18 और प्लस 6 से भाग देंगे 21, 21 1 21। अब बताओ ये संख्या ये संख्या ये संख्या तीनों जोड़ेगी, बाद में 18 घट जाएगी। चाहे तो हम 36 में 18 अभी घटा दें तो 18 बचेगा। तो ऐसे हो जाएगा 112 प्लस 18 और प्लस 21/126 और जोड़ा जाए तो 2 और 8 10 11 हासिल 1 3 1 4 1 5 और 1 151/126 आ गया। अगर इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, 11 में से 6 घटाएंगे 5, बोलो, और यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया 2, 25/126। तो बताओ एक सही 25/126 आया और 13 यहाँ पहले से आ चुका था। तो इस 13 में आपका 1 जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा, 14 सही 25/126 आपका उत्तर आ जाएगा। और ये ढूंढो कहीं पर कहीं मिल जाएगा, 14 सही 25/126 आपका सी विकल्प सही दे रहा। ये कैलकुलेशन है, प्रोसेस वाइज है, इसमें जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है, जिससे जल्दी जल्दी आपके सवाल होने लगेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो सरलीकरण का सवाल है, लेकिन लग रहा है कि हम दशमलव भिन्न पढ़ा रहे हैं ना, यही मैं कह रहा था कि जब सवाल शुरू होंगे करड़ी करड़ी सवाल जब मिलेंगे तो आपको लगेगा ये तो घातांक करड़ी के सवाल है, लेकिन नहीं, ये सब सरलीकरण में पूछा जा सकता है। आओ देखें, तो ये है 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15। तो आप क्या करेंगे, 9 प्लस 7 माइनस 9 एक साथ कर देंगे और प्लस 3/4 प्लस 2/17 और माइनस 1/15 कर देंगे। आओ हल किया जाए। तो यहाँ पे देखो 9 9 कट जाएगा, खाली 7 बचेगा। अब यहाँ देखो इनका लघुत्तम निकालो, 15 और 4 का लघुत्तम 60 और 60 गुणे 17 छक्का 102, बहुत बड़ा लघुत्तम आया भाई, 1020 आ गया। बताओ इसका लघुत्तम कितना आ रहा, 1020 आ रहा। अब चलो पहाड़ा पढ़ें, 4 का पहाड़ा पढ़िए कितना हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20, 255। बाप रे, देखो 4 दूनी 8 और क्या बचेगा 22, 4 5 20, 4 5 255 गुणा 3 करो, 3 5 15 और 3 5 15 16, 1 3 2 6 765 प्लस 17 का पढ़ा 17 छक्का 160 आएगा, 60 दूना 120 और माइनस 15 का पढ़ा करो तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 15 8 120 68 आ जाएगा, और 68 1 68 आ जाएगा। देखो इनको हटा दें। अब चलो जोड़ा जाए, तो इन दोनों को जोड़ के ये घटेगा, तो जोड़ो पहले इसको। तो 5 और 0 5 और 6 और 2 8 और 7 1 8, इसमें से आपको 68 घटाना है और बटा तो 1020 रहेगा ही। घटाओ भाई, तो 5 15 में से 8 घटाएंगे 7 और यहाँ 7 में से 6 घटाओगे 1, ये हो जाएगा 817। 817/1020 आ जाएगा। और यहाँ पहले से क्या था 7 था। आपका उत्तर हो गया 7 सही 817/1020। ये आपका आंसर है। कहीं दिख रहा है, देखो ये रहा 7 सही 817/1020। तो आप खुद देख लीजिए कितने आसानी से आपके सवाल बन रहे हैं। कठिन आसान की दृष्टि से नहीं, बल्कि सारे सवाल हल करने की दृष्टि से आप इसे पढ़िए। यह केवल जोड़ना है। बताओ 66896 और प्लस 12 और प्लस 294। आप जरा बताओ इसे जोड़ने में क्या मजा मिला होगा, क्यों यह सवाल पूछा गया होगा, बताओ क्या होता है। दरअसल जब आपको कॉलम में लिखने का मौका मिल जाता है तब तो लगाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर कॉलम नहीं मिला तब क्या होता है, तभी गलतियां होती हैं। आओ देखें, अगर हम इसको दूसरे सवाल कलर से करें तो ऐसे किया जाता है 4 2 6 और 6 12 हासिल 1, 10 1 11 11 9 20 हासिल 2 2 4 4 और 6 10 1 और 6 1 7। आपका उत्तर आया 7002। कहीं नहीं दिखा, फिर से करो।
फिर से करो, क्या गलती है देखो, फिर से देखो, 4 और 2 6 और 6 12 हासिल 1, 1 इसमें जोड़िए तो 9 1 10, 1 11 और 11 में 9 मिलाओ तो 20 हासिल आया 2, इसमें मिलाओ 2 2 4, 4 और 6 10 हासिल 1 और 6 1 7, 7002। कहीं नहीं दिख रहा 7002, इसका मतलब सवाल में कहीं मिस्टेक है, मैं सवाल करेक्ट करता हूं। देखो करेक्शन हो गया। ये जो सवाल यहाँ लिखा हुआ है ये गलत छपा हुआ है, उसको देख लो क्या सही है। सही क्या है, यहाँ पे जो प्लस चिन्ह बना है ये भाग चिन्ह है, ये खास बात, यानी 6696 डिवाइडेड बाई 12 और प्लस 294। अब 12 से पहले आप इसमें भाग देंगे क्योंकि भाग की प्रक्रिया पहले होगी, प्लस की प्रक्रिया बाद में होगी। तो 12 का पहाड़ा पढ़ो तो 12 25 60, यहाँ 6 बचेगा 69, फिर 12 25 60, फिर 96, 12 8 96। अब इसमें आपको 294 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो कितना आसान हो गया, 8 और 4 12 हासिल 1, 10 और 5 15 हासिल 1 और 3 और 5 8, 852 आपका उत्तर है। अब ये मिल जाएगा। आप देख रहे हैं जरा सा अगर कहीं मिस्टेक है तो उत्तर मैच नहीं करेगा, ठीक है। ये टाइपिस्ट महोदय लिखते हैं और थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। आइए अगला सवाल देखें, केवल जोड़ना भर है। देखो अब इसमें जोड़ना है तो फिर वही नियम है, 5 + 8 - 6 करेंगे। पहले सवाल लिखते हैं, 5 सही 2/5 और प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3। तो मैं लिखूंगा 5 + 8 - 6 और दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा 2/5 + 1/4 माइनस 1/3। अब क्या होगा, 8 5 13 में से 6 घटाओ 7 बचेगा और प्लस यहाँ देखो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60 कर दें, 60। 5 से भाग दोगे 12, 12 दूनी 24 और प्लस 4 से भाग दोगे 15 और प्लस 3 से भाग दोगे तो 20। अब जोड़ो तीनों को, 4 5 9 और 2 1 3 2 5, 59/60। बताओ अगर ये 59/60 आ गया, एक बार दोबारा देखो, 4 5 9 और 2 1 3 2 5, 59/60। अभी आ गया 7 सही 59/60। तो बताओ अब मुझे फिर से देखना पड़ेगा, 7 सही 59/60 कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं चेक करता हूँ कहाँ। हाँ गलती तो यही दिख रही है, यहाँ देखो गलती दिख रही है। क्या हो रहा है आज, देखो गलती यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगना चाहिए, ये गलती है। तो बताओ 24 में से 20 घटाओगे तो 4 और 25 15 19 हो जाएगा, 19/60 हो जाएगा। और यहाँ 7 पहले से आया था तो 7 + 19/60 करोगे, 7 सही 19/60 आपका उत्तर आ जाएगा, जो आपका कौन सा विकल्प, एक भी तब भी नहीं है, ये है दिख रहा। तो ये है गलतियाँ। आज कुछ क्या गड़बड़ी हो रही है, आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गुणा चिन्ह है, उसके बाद डिवाइड है। अब देखो गुणा चिन्ह है तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। 6 25 30 1 31/5 ऐसे। 5 सही 1/6 है, गुणा 4 सही 3/8 है और प्लस लिखा है 2 सही 1/8। तो पहले आप इसे गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। कैसे गुणा होगा, 6 25 30 1 31/6 है और गुणा 8 चौक के 32 और 3 35/8 है। देखो कुछ भी खास नहीं है, कुछ कटने वाला है नहीं, और इसी में हमको जोड़ना है 2 सही 1/8, यानी 8 दूना 16 एक 17/8 हमको यहाँ पर जोड़ना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ये कटने की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही, तो 6 8 48 हो जाएगा। हम लघुत्तम ले रहे हैं 48। अब ये 6 8 48 हो गया, 48 1 48, यानी इन्हीं दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा और गुणा करते हैं। बताओ 5 1 5, 5 3 15 और 3 18 हासिल हुआ 1, 3 3 9 1 10 और प्लस 8 6 48 17 छक्का 102 होता है। अब चलो जोड़ा जाए, 5 और 2 7, 8 0 8 8 हुआ और 10 और 1 11, इतना बटा 48 हुआ। अब हमें इसमें भाग देना पड़ेगा, 1187 में हमको भाग देना पड़ेगा 48। कितने बार जाएगा भैया, 48 दूना 96। 2 के टर्म में कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो देखो 48 दूना 96 आया, 2 के टर्म में संख्या गई, 2 के टर्म में एक भी नहीं मिल रही है, सारी 10 के टर्म में दिख रही है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं एक बार सवाल की वैधता की चेक कर लेता हूँ।
देखिए एक मिस्टेक इसमें है, यहाँ पे जो प्लस सिंबल है यहाँ पर डिवीजन सिंबल होना चाहिए। हालांकि जितना पर सवाल लगाया गया उतना तो ये सही है, लेकिन अगर ये सवाल सही है तो इसमें से कोई विकल्प मिलना चाहिए। तो इसको मैं एक बार दोबारा लगा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। देखिए अगर इस सवाल को हम दोबारा लगाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 से 1/6 और गुणा 4 से 3/8 और डिवाइडेड बाई 2 सही 1/8। बस अब इसे हल करना है तो आप पहले इसे गुणा कर लेंगे। गुणा क्यों कर लेंगे, पहले आप इसे भाग करेंगे, उसके बाद जो होगा तब गुणा करेंगे, यही खास बात। तो अब चलो पहले लिख लेते हैं 5 × 30 एक 31/6 और गुणा इसको करेंगे 8 से 32 तो 3 35/8। अब देखो इसको जब आप भाग करने जाएंगे तो भाग करने में गुणा कर दो तो पलट जाता है आंकड़ा। 8 दूनी 16 17/8 को 8/17 आप लिख देंगे, 8/17। बस यही कहानी। अब इसको हल करेंगे तो कोई न कोई वैल्यू मिल सकती है, 8 8 आपका कट जाएगा। अब इसमें से कुछ भी मिल सकता है। तो चलो इन दोनों का गुणा करें, 17 छक्का 102 नीचे आ जाएगा। अब 31 गुणा 35 को 5 × 5 और 5 × 15 और 3 18 1 3 3 9 1 10 और बटा 102। अब जब आप इसको भाग देंगे तो देखो 10 बार चला जाएगा। देखो 1085 को अगर आप 102 से भाग देते हैं तो देखो 10 बार जाएगा, 1020 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बचा है 65, तो यानी 10 सही 65/102 आ जाएगा, आपका डी विकल्प आ जाएगा। तो अब क्या होता है जब सवाल में कहीं पर अशुद्धि है तो वो सेम आंसर कहाँ से आ सकता है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन रहे। आइए अगला सवाल देखिए, 74,844 में किससे भाग दिया जाए कि उत्तर जो आ जाए वो 54 × 63 आ जाए। देखो क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बटा करके 74,844 और मैं बटा x कर दे रहा हूँ और बराबर है 54 × 63। क्या आप यह बात जानते हैं कि अगर हम x को वहाँ कर दें तो ये दोनों गिनतियाँ इधर आ जाएंगी। मतलब हम x बराबर लिख सकते हैं 74,844 बटा 54 × 63। अब बस काट दो, जिससे कटे काट दो। मैं काटता हूँ 9 से, 9 7 63, 9 से काटो, 9 8 72, 2 बजेगा 28, 9 3 27, 14 9 1 9 5 14 9 6 54। अब जब ये 8 9 से कटेगा 7 से भी कट जाएगा, 7 से काटो, 7 1 7, क्या बचेगा 13, 7 1 7 6 बचेगा 61 और 7 8 56 और फिर 7 8 56। अब ये इससे कटेगा, 18 से काटता हूँ, 18 3 54, 18 से काटो, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 और 3 से काट देंगे तो 33 आ जाएगा। हमारा उत्तर इनमें से कोई नहीं। देखो 3 से काटेंगे तो 22 आ जाएगा। देखो 22 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हमारा उत्तर आ जाएगा 22, जो कि विकल्प डी सही है। देख रहे हैं आप, डी विकल्प आपके सामने है। ABDD लिखा हुआ, सी होना चाहिए था। अब देखो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक है, क्या कहा जाए। लेकिन अगला सवाल आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ है एकदम सेम ऐसा ही सवाल है, 24,336। 24,336 है। ध्यान रखिएगा जब आप सवाल लगाएं तो आप इन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को ध्यान में नहीं रखेंगे। 78 × 24 हो जाएगा। जब आप x वहाँ जाएंगे ये वैल्यू इधर आ जाएगा, यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x बराबर 24,336 और बटा 78 × 24 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे। काटिए, किससे काटें, चलो 12 से काटते हैं। 12 दूनी 24, अब ये हो जाएगा 12 दूनी 24, उसका 3 आएगा, काम नहीं चलेगा, 0, 12 1 12 दूनी 24, फिर आ जाएगा 24 और 6 3 9 12 8 96। अब चलो ये भी कटेगा, 26 3 78, चलो 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, किससे काटें, 13 से काटें, 13 6 78 और 13 1 13, 13 और 7 20 72, 13 5 65 और फिर 13 6 78। अब ये बचा हमारे पास 12, 6 दूनी 12 और 12 से काटेंगे, 12 1 12, 12 3 36, आपका उत्तर आ जाएगा 13। यानी x यहाँ पे 13 रखा जाए तो ये सवाल पूरी तरह से हल हो जाएगा। इसमें आपको पहाड़ा अपना ध्यान से याद रखना है, तब सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। देखो ये सवाल कैसा है, तो पहले मैं लिखता हूँ 84 स्क्वायर लिखा है तो मैं लिखूँगा 84 × 84 और डिवाइडेड बाई 28 लिखा है तो बटा 28 लिख देंगे। फिर लिखा गुणे 12 तो गुणे 12 लिख देंगे। अभी ब्रैकेट खत्म हुआ, डिवाइडेड बाई 24 तो गुणा 1/24 लिख देंगे।
और राइट साइड में गुणा बराबर 7 गुणा x लिखा है, तो 7 जब इधर आएगा, वहाँ गुणा करा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, 1/7 लिख देंगे और बराबर ही x हो जाएगा। बस मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि कोई सवाल यहाँ लिखा है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, बस इसी को काट दो, आपका उत्तर बन जाएगा। 12 से काटो, 12 दूना 24, 28 तिया 84 होता है और 7 दूनी 14 है, 14 छक्के 84 होता है। अब बताओ 6 तिया 18, ये x बराबर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 कहीं नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं आ जाए। ध्यान से देखो कैसा सवाल आया है, अच्छे से देख लो। 28 तिया 84 आया, 12 से काटो, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14 हुआ, 14 छक्के 84 होगा, 6 तिया 18 आपका उत्तर बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल का। लिखा 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है। तो भैया जी निकाल लो, 845 का 3/5 अगर आपको निकालना है, 3/5 तो 3/5 आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 के 5, 3 बचेगा 34, 5 के 30, 5 9 45 और 3 का गुणा करें, 3 9 27, 2 और 16 3 48, 2 50 और 333 का 2/3 करके देखो। अगर इसका आप 2/3 करोगे तो 3 से काटोगे तो 111 दूना 222 हो जाएगा। और इन्हीं का अंतर पूछा गया, यानी घटा दो आप, 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा, 10 में से 2 घटाओ 8 आएगा और 4 में से 2 घटाओ 2 आएगा। 285 आ सकता है, आपका विकल्प बी सही। तो देखो जो कह रहा है वही करते जाना है और करने में भरोसा रहे, हो ही जाएगा। लिखा 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने प्राप्त अंतर को 450 गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। आओ घटाया जाए। तो देखो कैसे घटाएंगे, 9 9 81, एक 82/9 हुआ ये, और इसमें से मुझे घटाना है 3 सही 2/3, यानी 3 तिया 9 2 11/3 घटाना। कितना सिंपल है भाई मेरे, ये लघुत्तम 9 है तो ये 82 ही रहेगा, माइनस 3 तिया 9 11 तिया 33 हो जाएगा। घटाओ तो 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आ जाएगा और 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, 49/9। और इसमें कह रहे हैं 450 से गुणा करेंगे। अगर 450 से गुणा करेंगे, 9 5 45 तो 50 से गुणा होगा, 0 5 9 45, 4 5 चौके 20 और 4 24, आपका उत्तर हो जाएगा 2450। कहीं दिख रहा, फिर से चेक कर लो, 5 9 45, 4 5 चौके 20 4 24, 2450 है, इनमें से कोई नहीं। देखो ये 2250। तो देख रहे हैं आप, जो जो कहता जाए वही वही करते जाना है, कुछ भी नया आपको मन से नहीं सोचना, अपने मन से ही उत्तर आएगा। देखो यहाँ भाग है, एक भाग यहाँ है और एक भाग यहाँ है, दोनों भाग का जब उत्तर आ जाएगा तब आपको गुणा करना है, यानी 1148/28, 1148/28 और गुणा है 1408 और बटा 32। पहले यही को काटो, चलो काटा जाए। तो 28 से कट रहा है, 7 से काटें, 7 तक के 7 4 11 44 7 42, 7 से कट रहा है, देखो 7 चौक 28 और 7 से कट रहा 7 तक के 7 7 4 11 44 7 6 42 7 चौक 28। अभी 4 से भी कट रहा है, 4 चौके 16 4 1 4 41 आ गया। अब इसको काट लो, तब ये भी कटेगा ही कटेगा। चलो 8 से काटता हूँ, 8 चौक 32 और 8 के 8 और 6 14 60, 8 7 56, 8 6 48 और 4 से काटो, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 4 चौक 16 44, यानी 41 गुणा 44 हमें करना है। और गुणा करें, 4 1 में 4, 4 चौके 16 और 4 20, हासिल 2, 4 चौक 16 2 18। आपका उत्तर हो रहा 1804, विकल्प नंबर बी सही है। देख रहे, बस यही करते जाना है और करते ही जाना है, विश्राम नहीं करना है। देखो इसी पुराने जैसा एक सवाल फिर दिख रहा है, 11960 है, 11960 है डिवाइडेड बाई x और बराबर है 65 गुणा 23। 65 गुणा 23 है तो आप लिखोगे x बराबर 11960 और बटा 65 गुणा 23। तो 65 और 13 से काटता हूँ, 13 5 65, 13 से काटो, 13 9 117, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 23 चौक का 92 होता है 40 और 5 8 40 होता है 8। आपका उत्तर है डी। कभी कभी देखो कोई सवाल कितना छोटा पड़ सकता है, बस धैर्य बना रहना चाहिए। देखो यहाँ सवाल है 7/128, 7/128 है ये, और गुणा x है और प्लस है 595 और बराबर है 833। आप यह जानते होंगे
यह प्लस की वैल्यू राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, ये वैल्यू इधर जाएगी तो घटेगी, कितना हो जाएगी, 13 में से 5 घटाओगे 8, 12 में से 9 घटाओगे 3, 7 में से 5 घटाओगे 2 और गुणा, ये 7/128 उधर जाएगा तो 128/7 हो जाएगा। बस अब काटो, 7 या 21, 7 से कट रहा, 7 या 21, 7 चौक 28। अब 34 गुणा 128 करना है, जो उत्तर आ जाए वही आपका उत्तर है। आओ गुणा करते हैं। तो 4 8 32, 3 और 12 चौक 48, 3 51। अब 3 से काटता हूँ, 3 8 24, 2 12 36, 2 38, जोड़ लो भाई, 2 है, 4 1 5 है, 8 5 13 है, 3 1 4, 43 52 कहीं दिख रहा है, आपका बी विकल्प सही जा रहा है, 43 52 4352। तो आप सवालों की प्रकृति देखिए, सवाल उबाऊ है, कैलकुलेटिव है, लेकिन लगते जाना है। क्योंकि हमें याद है कोई एग्ज़ाम हुआ था तो लड़के आके कहे कि सर एग्ज़ाम बहुत कैलकुलेटिव था, शायद यहाँ यूपीएसआई की ही बात कर रहा हूँ। तो बताओ जब कैलकुलेटिव था तो इस तरह के सवालों पर आप कब 2 घंटे खर्च करते हैं, यह भी ज़रा सोचते चलिएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक कहाँ होता है और कैसे हो जाता है। आइए, ये सवाल है 1/8 और ब्रैकेट में लिखा है 223 प्लस x, 223 और प्लस x लिखा है और बराबर 71 है। आप जानते हैं अगर ये 8 उस साइड जाएगा तो गुणा ही करेगा, तो मैं लिखूंगा 223 प्लस x बराबर 8 वहाँ जाएगा गुणा करेगा, 8 1 8 और 8 7 56। अब 223 वहाँ जाएगा तो घटेगा, तो x बराबर क्या होगा, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 345 आपका उत्तर हो जाएगा और सी विकल्प आपका सही जा रहा है। देखते जाइए काम कैसा है, कैसा करना पड़ता है। अगले सवाल पर चलें। 19वां सवाल हमारे सामने है, लिखा है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड और इसके ऊपर पावर है और फिर सारे ब्रैकेट बंद है। आप जानते होंगे सबसे पहले बार कोष्ठक बंद खोला जाता है, तो हम क्या करें, जब इसको खोलेंगे तो सिंबल बदल जाएगा, बाकी सब कुछ लिखते हैं। एकदम प्रोसेस वाइज लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे ये बदलता है। अब देखो, ये अभी मैं ब्रैकेट लगाए रखूँगा, एक्स माइनस वाई और ये प्लस जेड बन जाएगा। क्यों प्लस जेड बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा कि ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है। अब देखो इस वाले ब्रैकेट के भी पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर के भी चिन्ह बदल जाएंगे। मैं दोबारा लिखता हूँ, वाई माइनस जेड माइनस एक्स और प्लस वाई और माइनस जेड। अब ये आपका बंद होगा। आप चाहें तो इस जेड को कैंसिल कर सकते हैं। फिर से जब ये ब्रैकेट खोलेंगे हटाएंगे तो यहाँ भी माइनस चिन्ह बन जाएगा। तो एक्स माइनस, ये देखो बड़ा ब्रैकेट है वाई और यहाँ माइनस चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई और ये ब्रैकेट बंद। आप चाहें तो वाई भी कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखो एक्स है और माइनस एक्स है बराबर 0, आपका विकल्प 0 आ जाएगा, डी विकल्प सही है। देख रहे हैं, तो सवाल करते जाइए और चिंता मत करिए, उत्तर तो अपने आप बनना है। मैं इस सवाल को एक बार दोबारा लिखता हूँ। लिखा है 222 माइनस 1/3 का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 42 प्लस, फिर छोटा ब्रैकेट है उसमें लिखा है 56 माइनस 8 और प्लस 9 पर बार पर ब्रैकेट है और सारा बंद है। उसके बाद प्लस 108 लिखा है, प्लस 108, ये बंद। यही कहानी। तो आओ हल करें। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। अभी अभी आपने देखा था कि इसको पहले बार ब्रैकेट को हल किया जाता, क्योंकि यहाँ पर गिनती है, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे एक्स वाई था, आप इसको 9 8 17 कर सकते हैं और 17 को 56 में से घटा सकते हैं। बताओ 56 में से जब आप 17 घटाओगे तो 16 में 7 गया 9 और यहाँ पर जगह 4 है 39 आ जाएगा। अब यह 39 इस 42 में जुड़ेगा और दोबारा एक बार लिख दें, 222 माइनस 1/3 का, ये बन जाएगा 42 और प्लस 39 और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद और प्लस 108, ये है मामला। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप, 9 2 11 81 हो जाएगा और 81 का 1/3 करोगे आप, 81 का 1/3 27 होता है। ध्यान से देखो, इसको जोड़ोगे तो 81 होगा, 81 का 1/3 27 होगा। मैं दोबारा लिखता हूँ, माइनस 81 का 1/3 27 होगा और प्लस 108, ये बन गया। अब इनको जोड़िए तो 8 7 15 35, 135 हो गया। यानी लास्ट में 222 में से 135 घटाना होगा, तो
तो 12 में से 5 घटाओगे 7 और 11 में से 3 घटाओगे 8 और बस आपका उत्तर आ गया 87। कहीं दिख रहा है? जी हाँ, पहला विकल्प दिख रहा है 87। सवाल की प्रकृति देख लीजिए, कठिन आसान के तौर पर नहीं देखना है, ये देखना है कि हमें करना है तो करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो ये लिखा है 5 माइनस 3/4 प्लस, फिर कर्ली ब्रैकेट है 2 सही 1/2 है, माइनस स्मॉल ब्रैकेट है 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7 है और इसके ऊपर बार, बस बात खत्म। यही इतना हल करना है। तो फिर हम वही करेंगे, पहले 1/6 में से 1/7 घटा देंगे, कितना होगा 7 6 1/42 हो जाएगा। अब आओ देखें हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3/4 प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ 5/2 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 प्लस 1/42। अब एक ब्रैकेट खत्म हो चुका है। आओ देखते हैं अगला। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे 1/2 में 1/42 जोड़ेंगे तो इसको हम 21 से दोनों गुणा कर लेते हैं। 21/42 21/42 और 1/42 तो 22/42 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 को 21/42 और प्लस 1/42 तो ये हो जाएगा 22/42 और 22/42 को छोटा कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 11/21। तो इस ब्रैकेट में आ गया 11/21 और उस 11/21 को 5/2 में से घटना पड़ेगा। देखो 3/4 और प्लस ये आ गया 5/2 माइनस 11/21। अब बताओ क्या होगा, इनको घटाना पड़ेगा तो 21 और 2 का लघुत्तम फिर 42 आ गया। बहुत सही। तो हम चाहें तो मुझे 21 करना है ना, 42 करना है सबको। तो चलो एक बार दोबारा इसको मैं रफ हटाता हूँ, रफ करते चलूँगा लास्ट में। देखो तो हम 5/2 में से यहाँ घटा लेता हूँ, 5/2 में से हमें 11/21 घटाना है तो हम क्या करेंगे 42 और 21 25 105 और माइनस 21 दूना 42 22 घटा देंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 10 में से 2 गया 8, 83/42 हो गया। बताओ इसकी पूरी कहानी 43/42 हो गया। 83 ये हो जाएगा 5 माइनस 3/4 प्लस कितना है तो भैया 83/42। 83/42 अब हम फिर जोड़ेंगे। अब देखो क्या समस्या है, 42 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 84। तो 4 से जब आप भाग दोगे इसमें तो हो जाएगा 21 21 63 और प्लस 42 दूना 84 2 3 6 और 2 8 16 ना 117। सही चल रहा है? कहीं कोई सिंबल उम्बल का तो मिस्टेक नहीं है? ठीक है। अब जोड़ो 7 6 13 7 6 3 9, ठीक है, और 6 7 13 1 1 1 2 239/84 आ गए। अब इस 239/84 को मुझे 5 में से घटाना पड़ेगा। आओ घटा देते हैं। कहाँ घटाएं? यहाँ घटा देते हैं। 5 में से देखो लास्ट में 5 बचा है, 5 में से 239/84 होगा। आप जानते हैं क्या होगा, 84 गुणा 5 माइनस 243 होगा, 39 होगा। मैं गुणा कर रहा हूँ, 5 चौके 20 2 5 8 40 2 42 420 आया, घटा दो। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 और 3 में से 2 घटाएंगे 181/84 आ गया। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 181/84 है। पूरा पेज भर गया है। 181 में 84 से भाग दीजिएगा तो कई बार जाएगा, एक बार कि 2 बार? 2 बार जाएगा। देखो 2 चौके 8 और 2 8 16, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आ जाएगा सामने से, यानी 2 सही 13/84 आ रहा है। 2 सही 13/84 नहीं दिख रहा है कहीं पर। इतना मज़ेदार सवाल है, इतना लगाने के बाद जब नहीं आता है तो दिल खुश हो जाता है कि कहीं न कहीं कोई छोटा सा एरर हुआ होगा। और देखो क्या आ रहा है, 11 में से 3 8, यहाँ पर जगह 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 1 यहाँ पर 13 कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दोनों में से कहीं ना कहीं कोई बात है। मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ गड़बड़ी है। देखो गलती पकड़ में आ रही है। यहाँ पे जब हम 42 दूना 84 कर रहे हैं, देखो इन दोनों को जोड़े थे तो 42 दूना 84 2 3 6 और 2 8 16, इस जगह पे 6 होना चाहिए। ये जो 7 लिखा है इस जगह पे 6 होना चाहिए। और तब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 239 नहीं 229 हो जाएगा। और अगर ये 229 हो जाएगा तो 229 को जब हम इसमें से घटाएंगे, देखो 229 को जब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 और यहाँ पे बचा 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। और अगर यहाँ 9 आ जाएगा इस जगह पे आ जाएगा 9,
तो ये हो जाएगा 191/84। और 191 में देखो, जब 191 में हम भाग देंगे 84 का, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 सही 23/84। 2 सही 23/84 आपका उत्तर बनेगा, और ये आपका उत्तर सी सही। तो अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त है। थोड़ा देर तक जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर से एरर बनने स्वाभाविक हो जाते हैं, इसीलिए ज़रूर लगातार बने रहिए हमारे साथ। अगला सवाल देखिए, 1-2 फिर डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 1-2 फिर डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट 1-1/3। यही आपको हल करना है। तो क्या करें, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 3 1 3 1 4/3 और 4/3 इसमें भाग देगा। देखो 1-2 डिवाइडेड बाई 1-2 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4/3 का 3/4 बन जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, 2 दूना 4। अब बताओ ये दोनों जुड़ेगा, 1-3/2, तो 2 1 2 और 3 5/2 हो जाएगा। अब फिर से लिखो 1-2, फिर से यहाँ पर लिख दें, देखो 1-2, ठीक है। अब 1-2 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई की जगह हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई लिख देंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और 3 5/2 का 2/5 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1-4/5 बन जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 5 के 5 9/5, या 1 सही 4/5, 1 सही 4/5 आपका बन जाएगा। आपका डी विकल्प सही चला जाएगा। तो करते जाइए, एक बार में उत्तर आपका बन जाएगा, कुछ खास नहीं है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। इसको देखो लिखा है 9 - 3/3 सही 9 - 3 सही 3/11 का माने गुणा होता है 1 सही 2/9 डिवाइडेड बाई 7/9 का, फिर लिखा है 5 सही 1/7। ये काम करना है। आप जानते होंगे कि गणित में पहले नियम है कि का को पहले काटिए। ये का यहाँ है और एक का यहाँ है, पहले दोनों का किया जाएगा। का मतलब गुणा होता है। देखो अब हम लिखेंगे 9 माइनस, ये होगा 11 3 33 और 3 33 और 3 36/11 और गुणा 9 1 9 और 2 11/9। ये होगा, यानी पहले मुझे गुणा करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। तो डिवाइड भी बाद में करना है, पहले इन दोनों का गुणा होगा। तो ये होगा 7/9 और गुणा 5 7 35 1 36 36/7 हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का गुणा होगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा, और फिर यहाँ पर भाग होगा और लास्ट में घटाया जाएगा। यही सीखना। अब 11 11 यहाँ कट जाएगा, 9 चौक के 36 4 आ जाएगा। तो ये बना 9 - 4। अब डिवाइडेड है, यहाँ पर डिवाइडेड है, यहाँ पर चलो काटते हैं, 7 7 कट गया, 9 चौक के 36 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अब आप जानते हैं पहले डिवाइड किया जाता है, 4 में 4 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, और 9 में से 1 घटा दोगे तो क्या बन जाएगा 8। तो आपका विकल्प आ जाएगा डी। सवाल देखो कैसा ज़बरदस्त बनाया जाता है कि जो आप करो और करते चले जाओ, उसी में आपको उत्तर मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा 3/2, फिर गुणा है 11/5 और फिर डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट है 25/44 और गुणा 11/5 ब्रैकेट बंद, और लास्ट में है डिवाइडेड बाई 33/15। अब जैसे ये प्रोसेस आपके पास है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ब्रैकेट का काम करोगे। ब्रैकेट करोगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब चलो लिखा जाए एक बार फिर से, 3/2 गुणा 11/5। अब यहाँ भाग है तो गुणा कर देंगे, ये 5/4 का ये 4/5 बन जाएगा। अब यहाँ फिर भाग है, अगर फिर भाग है तो फिर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/33। काटने की कोशिश करें, काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 3 3 फिर कट जाएगा। उसके बाद में क्या कट रहा है, 2 से 2 दूना 4 कट रहा है। अब ऊपर कुछ नहीं कट रहा, देखो 3 दूना 6/5, और 6/5 मतलब होता है 1 सही 1/5। 1 सही 1/5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन एक बार हम जांच कर लेते हैं, एक बार हम दोबारा सवाल की जांच कर लेते हैं, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो सुधर जाएगा। 3/2 11/5 डिवाइडेड बाई 25/44 11/5 11/44 5/25, ठीक है, 5/4 आ गया, 33/15। अब देखो फिर लास्ट में लिखना शुरू किया 11/5, ये 5/4 की जगह 4/5 बन जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा 15/33। काटना शुरू करेंगे तो 5 3 15 होगा, और 11 3 33 होगा, और 3 3 कट जाएगा,
आराम से कट गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6। सही है भाई, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। ये सवाल देखो कैसा है, ज़बरदस्त। चूँकि छोटा दिख रहा होगा मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। 2 + 2 × 2 अपान 2 डिवाइडेड बाई, देखो वहाँ पर डिवाइडेड होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर लास्ट में डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2 अपान 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। अब यही हल करना है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 हिस्से में सॉल्व करना। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और लास्ट में सबको फिर हल कर देना। और देखा जाए तो ऊपर हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में 2 मिलाएंगे 6 हो जाएगा। ये पूरा हिस्सा हल हो चुका है, 6 बन चुका है। अपान इसको हल करो, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा। ये हल होके तैयार हो। अब देखो डिवाइडेड बाई, यहाँ चलो तो का को पहले काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा, देखो ना 1/4 था ना, 4/1 बन जाएगा। अब नीचे आओ तो इसको पहले गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और प्लस 1/4। यहाँ तक हल हो चुका है। अब तो बहुत कुछ कम हो गया। देखो 2 × 3 = 6, यहाँ खाली 3 बच गया, और डिवाइडेड बाई इसको देखो तो 2 दूना 4, ये खाली 2/1 बना हुआ है। अब नीचे आओ, इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 1/4 जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको 2/4 कर लो, 3/4 बन जाएगा। और 3/4 जब बन जाएगा इसको जोड़ने पर, तो आप जानते हैं ये पद हो जाता ऐसे, ये हो जाएगा 8/3, 4 दूना 8/3, 8/3 ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपको तो गुणा करना है, तो ये बन जाएगा 3 × 3/8 यानी 9/8, और 9/8 का मतलब होता है 1 सही 1/8, आपका डी विकल्प सही। तो इन सवालों के साथ क्या होता है कि बहुत माने बारीकी से पेश आया जाता है, क्योंकि नहीं आएंगे तो सवाल अपना बिहेव बदलने लगता है। आइए अगला सवाल भी इसी तरह से है। मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2 लगभग उसी तरह दिख रहा है। 1/2 का 1/2 और प्लस 1/2, फिर डिवाइडेड बाई किससे, यहाँ देखो क्या ब्रैकेट बनाया, 1 सही 1/2 अपान 1 सही 1/3, ये रहा। आओ हल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ तो 1/2 रहेगा, और डिवाइड देखो 1 क्या करोगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुणा करोगे 4/1 बनेगा। अब खत्म हो गया। अब नीचे आओ, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ डिवाइडेड बाई है, ये क्या है, 2 × 1 = 2, 1 3/2 है, और ये क्या है 3 × 1 = 3, 1 4/3। यहाँ तक हो चुका है। अब आप जानते हैं इसका गुणा इससे होगा, और यहाँ देख लो 2 दूना 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अभी भी किए हैं, 3/4 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है। अब बताओ, अब 2 का गुणा इससे होगा और 1 गुणा इससे होगा, तो ये क्या बन गया 4 दूनी 8/3। अब बताओ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और ये 4 दूना 8। जब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 8/3 और गुणा 8/9, कुछ भी करेंगे तो 8/64 हो गया, 8 × 64, और क्या बन गया 9 × 3 = 27। अब इसको आप करेंगे 27 दूना 54 होता है, तो 27 दूना 54 10 64 होता है, 2 सही 10/27, आपका ए विकल्प सही जा रहा है। तो सवाल की प्रकृति देखिए, आराम से आप लगाते जाइए, कोई कठिनाई नहीं है। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 54 डिवाइडेड बाई 3 और गुणा 16 डिवाइडेड बाई 2 अपान 180 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहला काम आपको डिवीजन करना होगा, आओ करते हैं। तो 54 में 3 से भाग दोगे 18 आएगा, 16 में 2 से भाग दोगे 8 आएगा, 180 में 5 से भाग दोगे तो 36 आएगा, 5 × 15 ठीक, और गुणा 6 में 3 से भाग दोगे 2 आएगा। अब काटो, 18 दूना 36 होता है और 4 दूना 8 होता है, आपका उत्तर 2 आ गया, पहला विकल्प सही। देखिए कितने आसानी से बस कटते जा रहा है, कटते जा रहा है। अगले सवाल पर आइए। ये सवाल है 516 का 5/12। 516 का माने गुणा 5/12, ये एक ब्रैकेट में है, और फिर तथा ये लिखा है तथा, और दूसरा ब्रैकेट है 495 का माने गुणा 1/9। क्रम में कितना अंतर है, अंतर है भैया जी, तो 4/9 है, देखो ये रहा। तो चलो काटते हैं, 12 × 4 = 48 और 12 × 3 = 36, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 21, और तथा अंतर है तो आप सिंबल माइनस का लगाएंगे। पहले 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45 और फिर 9 × 5 = 45,
और 4 पचे 20 और 4 पचे 20 और 2 22। 220 और 215 में क्या अंतर है भाई, बताओ जरा, एक बार दोबारा देखें कि सही है। अंतर क्या है, अंतर की बात करेंगे तो 5 अंतर आएगा, 5 विकल्प है नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 12 चौक 48, 3 बचेगा, 12 3 36, 5 6 15, 5 चौक 20 21, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45 55, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22। इन दोनों का अंतर 5 आएगा, 5 दिख नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर बने। तो देखिए इन सवालों को लगाते चलते समय हमेशा थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे, नहीं तो गलतियाँ हो जाती। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है। किसी संख्या मतलब यक्स, मान लो संख्या यक्स है तो यक्स का 3/4 और उसी यक्स का 4/7 का अंतर जो है कितना दिया गया है, 100 है। तो कह रहे वो संख्या बता दो। अगर हम लघुत्तम 28 ले लें तो 7 या 21 यक्स हो जाएगा और माइनस 4 चौके 16 यक्स हो जाएगा और बराबर 100 हो जाएगा। अब 21 16 का अंतर 5 यक्स हुआ, 5 यक्स बटा 28 और बराबर 100 है। तो 5 से आप 100 को काटोगे 20 हो जाएगा, 28 दूना 56, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 560। कहीं दिख रहा है, डी विकल्प आपका सही जा रहा। तो सवाल देखना है अपने हिसाब से, दौड़ दौड़ के लगाना है, इसको रफ्तार में बना रहे। अगला सवाल आपके सामने है 2296 डिवाइडेड बाई 56 और गुणा 704 डिवाइडेड बाई 16। तो दोनों को भाग करना होगा और भाग करने के बाद फिर गुणा कर देना, यही इतना करना है। आओ काटते हैं। तो जब आप 2296/56 करते हैं तो इसको काटेंगे। मान लो 8 7 56, 8 से काटता हूँ, 8 दूनी 16 और 6 बचा 69, 8 हटाएँ 64 36, नहीं कटा, ऐसा कैसे हो सकता है। 8 दूनी 16, 4 2 6 69, 8 हटाएँ 64 5 69, फिर 8 7 56, ठीक है। अब 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 1 7, यानी इसकी वैल्यू आ गई 41। अब चलो इसको देख लें, 16 से भाग दीजिए, इसमें 704 में 16 से भाग दीजिए, 16 चौके 64 और 6 बचेगा 64, 16 चौके 64, ये है 44। इन्हीं दोनों का गुणा करना है, और गुणा करें। 4 1 4 और फिर 4 चौके 16 और 16 और 4 20, 2 4 चौक 16 2 18, 1804 आपका बी विकल्प सही है। तो देख रहे हैं सवालों को, इनकी प्रकृति यही है कि इतने छोटे हैं, गलती की बारीक संभावना हमेशा बनी रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है 2 सही 1/2। देखो 2 सही 1/2 का 3/4 गुणा 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, फिर ब्रैकेट है 2/3 माइनस 1/2 का 2/3। अब ये सवाल देखो कैसा है, जो कहा जाए पहले क्या करेंगे, का को पहले काटिए, ये वाला काम पहले करेंगे, फिर ये वाला भाग पहले करेंगे, फिर ये वाला भाग पहले करेंगे, और फिर ये ब्रैकेट, इसमें भी का पहले करेंगे और तब घटाएंगे। इतना काम चलिए, ये प्रोसेस बता दिया गया। चलो ये क्या दिख रहा है, 2 दूनी 4 1 5/2 दिख रहा, और गुणा करोगे 3/4। तो अब ये गुणा होगा तो 5 3 15, कुछ कटने वाला कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 5 3 15/8, यहाँ बन के तैयार होगा। अब छोड़ो, चलो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। 1/2 और डिवाइडेड लिखा हुआ है, तो गुणा करोगे तो 2/3 हो जाएगा, और 2 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी गुणा 1/3 हो गया। अब चलो प्लस, यहाँ पे चलते हैं। जब यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर एक समस्या है, यहाँ पर आप पहले कुछ नहीं कर सकते, पहले आपको ये करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब ये ब्रैकेट हल होगा उसका 3/2 से जब कुछ होगा तब जाके 1/2 से हो पाएगा, यानी यह काम हम पहले नहीं कर सकते। इनको हटा दिया जाए। तो पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट में देखेंगे तो इसको पहले हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। देखो ये 2 है, यह 2 है, ये 2 2 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो 2/3 में से 1/3 आप घटाओगे तो बचेगा 1/3, और 1/3 का 3/2 में गुणा करना पड़ेगा। देखो वहाँ से जो भी ब्रैकेट में से आएगा गुणा करेगा, तो 3/2 यहाँ लिखा हुआ था बाहर, और उसमें आप 1/3 से गुणा करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और जब 1/2 आ जाएगा तो 1/2 और भागे 1/2, यानी 2/1 हो जाएगा। यही इतना करना फाइनली। अब चलो देखा जाए, 3 5 15 हो गया, ये हो गया 5/8, और प्लस ये 2 2 कट गया, 1 आ गया, जोड़ लीजिए, 8 8 5 13, या 1 सही 5/8। अगर 1 सही 5/8 दिख रहा है तो आपका डी विकल्प सही है।
तो विद्यार्थियों देख रहे हो इसमें कैलकुलेशन बहुत है, लेकिन धैर्य के साथ जब आप लगाओगे तो गलतियां नहीं होंगी। एक बार, दो बार, तीन बार करोगे, गलतियां होना बंद हो जाएंगी और फिर आपसे सवाल सही होने लगेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।